देखिए दोस्तों ऊपर का पेज चल रहा है, गोल्डी भाई ने नीचे रखा, ओपोनेंट ने ऊपर की तरफ खींचा और गोल्डी भाई ने निकलता हुआ बाहर मारा है। Welcome to Kite Culture. स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल काइट कल्चर पे। मैं संजीव सिंह आज फिर से लेके आया हूं लखनऊ के बड़े बड़े पतंगबाजों की छत से लड़ाई। दोस्तों पिछली वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया और आशा करता हूं कि इस वीडियो से भी आप बहुत सारे पेजेस सीखेंगे। और दोस्तों आप यहां तक आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे दोस्तों मुझे अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ आप सबको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और जो मैं उस्तादों के पेजेस दिखाता हूँ उससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। इसलिए दोस्तों कृपया कर जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, एक चीज पे जरूर ध्यान दिलाऊंगा आपको, चाइनीज मांझा और पांडा मांझा का यूज बिल्कुल ना करें। अगर आप एक पतंगबाज है, अगर आप हेल्दी पतंगबाजी करना चाहते हैं तो सिर्फ 1, 2, 3 और 80-57 के मांझे को यूज करिए दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और याद दिला दूं और आपके दिमाग में मैं बिठाना चाहता हूं कि मांझे बदलने या मांझे महंगे लेने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने पेज सही करने होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आया स्लोमो में, नाम इसका गोल्डी है। क्या वक्त है अभी भी तेरे पास, अपना मटेरियल समेट ले। अभी जो आया स्लोमो में, नाम इसका गोल्डी है। क्या वक्त है अभी भी तेरे पास, अपना मटेरियल समेट ले। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। सबसे पहला पेज लेके आ रहे हैं इस छत के कप्तान यानी अबू भाई। भैया आगे ना आइए, इसके आगे आप खड़े हो गए। दोस्तों एक सजेशन है कि वीडियो को 1080p मोड कर लीजिएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं मोबाइल पे तो 1080p यानी कहीं भी, अगर आप PC है घर में तो PC पे ही देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। बाकी आप मोबाइल में देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन पे देखिएगा, लैंडस्केप पे, पोर्ट्रेट पे नहीं, तो आपको बहुत बढ़िया से दिखेगा। जो ऊपर छोटा वाला स्क्रीन आता है ना YouTube का, उस पर मत देखिएगा। और दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में आया कि कल का लड़का आके हमको पेज सिखा रहा है। दोस्तों मैं आपको ये श्योर कर रहा हूँ कि ये पेजेस मैं नहीं बताता हूँ कि अपोनेंट क्या करता तो वो काट देता। ये मैं उस्तादों से पूछता हूँ कि आपने कैसे उसे काटा और वो क्या करता कि आप कट जाते। ठीक है मेरे भाइयों, ये मैं नहीं बताता, बस मैं यहाँ वॉइस ओवर कर देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन बाहर निकाल के झटक दिया था। तो चलिए दोस्तों ये पेज हम देखते हैं। हम लोग ऊपर की तरफ से हैं, ये देखिए अंदर के हाथ की तरफ लगाया ओपोनेंट, उसने बाहर निकाला, हम लोग उसके मांझ की तरफ लेके चले गए। आप देख सकते हैं उसने अंदर किया था, हमने बाहर खींचा और ये मारा थपकी और वो कट गया। देखिए बाहर निकाला था लेकिन पतंग नीचे की तरफ हल्की सी घूमी थी, जिससे कि डोर हमारी टाइट हो गई थी और उस टाइट डोर पे उसने ऊपर करने की गलती की। चलिए फिर से दिखाता हूँ क्या हुआ था। ये देखिए ये हमारी पतंग गई लेकिन हल्की सी नीचे मुड़ी थी, आप ध्यान से देखेंगे, और उसने ऊपर खींचने की गलती कर दी और हमने यहाँ पे आखिरी में थपकी मार दिया था, जिसकी वजह से वो आराम से कट गया दोस्तों। तो ये पहला पेज बहुत ही शानदार तरीके से अबू भाई ने काट दिया। अच्छा दोस्तों वो काट कैसे सकता था? अगर उसने भी ऊपर उठाते हुए थपकी मार दी होती या हमारी तरफ रुख दिखा के ढील छोड़ दिया होता, यानी चुस्कियाँ दे दी होती, तो शायद कहीं हम कट जाते हैं। अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। दूसरे पेज में अपोनेंट जो था नीचे से था और अबू भाई ऊपर से थे, तो तेजी से अपोनेंट ने जब ऊपर की तरफ खींचा तो उन्होंने भी अपनी पतंग बहुत ही तेजी के साथ ऊपर खींच रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखा आपने किस तरह से बिल्कुल नीचे से खींचते सीधे ऊपर ले आए थे, लेकिन अगर आपकी खींच तेज है तो आप बचा सकते हैं। ये अबू भाई ने नीचे की तरफ रखा हुआ है, ध्यान से देखिए पतंग, और ये थोड़ा सा झटका फेंका था और उन्होंने पतंग अपनी बाहर निकाली। थोड़ा सा और क्लोज कर दे रहा हूँ मैं। नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ खींचा था और ये फिर से धोखे वाला झटका फेंका था उन्होंने। अपोनेंट नीचे की तरफ से, हम ऊपर की तरफ से बाहर ये रख दिया बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन।
दोस्तों ये पिच बहुत ही आसान था, देख सकते हैं आप। हमने ऊपर रखा हुआ है अपनी पतंग, घुमाई और उसके पास ले जाके रख दिया। अब मांझा चिपका, उसने देखिए ऊपर खींचने की गलती की और हमने हल्का सा बाहर निकल लिया। हालांकि कट वो पहले ही गए थे, जैसे उन्होंने ऊपर खींचने की गलती की। अच्छा, इसमें वो काट कैसे सकते थे, उनको जो है नीचे गद्दा मार देते या पेच फंसा देते या ढील छोड़ते चले जाते तो शायद वो हमें काट देते, क्योंकि उनकी पतंग ऊपर उठती चली जाती। ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए क्या किया था उन्होंने, कन्ने के पास रखा था तो उन्होंने निकलता हुआ नीचे की तरफ खींच दिया था, बाहर की तरफ। और ये बाहर ही रख रहे हैं अबू भाई लगातार। और उन्होंने कहीं ना कहीं पतंग घट रखी है और ये ऊपर की पतंग, नीचे की साइड से अपोनेंट ऊपर की तरफ चढ़ाया हुआ है। बाहर की तरफ निकालते हुए वो हमारे अंदर की तरफ, हाथ की तरफ लाए। अबू भाई ने नीचे की तरफ रखा, फिर बाहर निकाला, ऊपर की तरफ रखा हुआ है, नीचे की तरफ लेके गए, उसने बाहर की तरफ खींचा है। अबू भाई ने हटाई पतंग, एक बार फिर से उसने कस के खींचा। और देखिए पेच फंस गए हैं दोस्तों, और वो कटा पेच, बहुत ही बेहतरीन। ये डोर हरी वाली आपने अबू भाई कौन सी डोर बांधी? क्या डोर को जवाब नहीं। और डोर जो बंधी थी इस समय वो बंधी थी, कहा रहे थे कि एजाज भाई ने कहा था डोर डाल देना, मगर थोड़ा दिन 10 दिन 20 दिन रख के लगाना। अच्छा, मगर डोर का वाकई में हमने देखा अबू भाई ने इतनी हल्की पतंग से उस भारी पतंग में वजन लादा। हाँ, कटा जब भी वही कटा, और फंसने पे ही जो रिजल्ट दे वो मांझा अच्छा। वो मांझा, उसका तो कोई जवाब नहीं। और बाकी तो हमारे एजाज भाई हमारे लिए कुछ भी भेज देते बेचारे बना के, जितनी मेहनत वो करते हैं शायद कोई नहीं करता होगा। बाकी तो आप इनके बारे में समझ सकते हैं, रफ्तार भाई ने भी बहुत चरखियाँ लड़ाई हैं। हर रफ्तार भाई कैसा रिजल्ट रहता है? डोर बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। क्यों अबू भाई गलत तो नहीं गए? ग्रीन वाली डोर जो बना के उन्होंने दी बहुत अच्छी डोर है। ग्रीन एंड वो जो ब्लू कलर की आपको दी थी आसमानी वाली डोर बहुत बढ़िया। और इसी पेज से बेहतरीन फंसा के काट दिया था इस पेज को। नीचे की तरफ से ले जाते हुए ओपोनेंट, इन्होंने बिल्कुल नीचे रखा पतंग, अंदर की तरफ रुख दिखाया और ये झटके दिए। और कहीं ना कहीं वो बहुत ही दूर से खींचते हुए चले आए थे, जिसकी वजह से अबू भाई कट गए। देखिए दोस्तों, थपकी तब देनी चाहिए जब मांझा बिल्कुल चिपका हुआ हो, लगभग चिपका हुआ हो। आप बहुत ज़्यादा दूर से थपकी देने शुरू करेंगे और अपोनेंट ने अगर ये देख लिया तो बहुत ही दूर से वो खींचता हुआ चला आएगा, तब आपकी थपकी काम नहीं आएगी। और पीछे उस्ताद बोल भी रहते कि तेज़ तेज़ थपकी, तेज़ तेज़ थपकी। अबू भाई को देखा होगा, अपने धीरे धीरे थपकी दे रहे थे, जिसकी वजह से हम ये कट गए, अदरवाइज़ ये पेज हम काट सकते थे। इस बार वो ज़्यादा अंदर नहीं ला रहे हैं पतंग, देख सकते हैं अपोनेंट नीचे करके रख रहे हैं और ये ऊपर की तरफ उठा रहे हैं अपोनेंट, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं आए हुए हैं। पतंग उन्होंने अपनी टाइट रखी हुई है, जबकि हमारी टीम नीचे की तरफ रखा है। अपोनेंट ने हटाया पतंग और वो लेके आया। बाहर की तरफ निकाला, बहुत ही शानदार। ये आसिफ भाई की खींच की क्या ही बात करें, बहुत ही तेज़ खींच। एक बार उनसे हाथ से छूटी थी, अभी आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सीधा खींचा था अपोनेंट ने ऊपर की तरफ, और इन्होंने निकलता हुआ खींच दिया बाहर की तरफ बिगड़ा। एक बार फिर से बहुत ही शानदार पेच काट दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पेच ऊपर से चल रहा है और ये देखिए यहाँ पे डोर छूट गई थी। हम लोग को लगे कि पतंग टूट गई और ये हम उसके पास लेके गए। उसके बाद उसने ऊपर खींचा, हमने बिल्कुल बाहर निकलता हुआ सीधा खींच दिया था
और कई बार ये होता है ना कि जो ऊपर खींच रहा होता है उसके पतंग में झोल कम होती है, जबकि हम जो खींच रहे होते हैं उसमें झोल ज़्यादा होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वो डोर छूटी थी और उसके बाद जब टाइट किया ना तो डोर हमारी बिल्कुल सीधी हो गई। सीधी होने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी झोल थी, जिसकी वजह से ये हमने पेच काट दिया। अगर उसने नीचे गद्दा मार दिया होता या फिर हमारी तरफ रुख दिखा दिया होता तो हम कट जाते। अगला पेच है रफ्तार भाई का। ये जो पतंग घूम रही है और उसकी तरफ जो जा रही है वो अपनी पतंग है। वो नीचे से पेच ले रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, उन्होंने नीचे से पेच लिया है। और रफ्तार भाई की पतंग थोड़ी सी लंबे हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा। ऊपर चढ़ाते हुए आ रहे हैं अपोनेंट और उतनी ही तेज़ी के साथ अंदर की तरफ रफ्तार भाई जा रहे हैं। ये बाहर निकाला इन्होंने बिल्कुल ऊपर खींचा और बिल्कुल बाहर की तरफ रखा। उन्होंने पट करके नीचे किया, फिर इन्होंने रफ्तार भाई ने वापस अंदर की हाथ की तरफ खींचा है। बेहतरीन सेंसिबल पतंगबाजी हो रही है। बिल्कुल डोर चिपक चुका है और ये बिल्कुल खींचते हुए बाहर की तरफ लेके आ गए हैं, लेकिन क्योंकि डोर में कहीं ना कहीं थोड़ी झोल थी जिसकी वजह से रफ्तार भाई कट गए। बाहर खींच रहे थे, वहीं रोक के अगर अंदर की तरफ हाथ की तरफ खींच दिया होता या बिल्कुल नीचे की तरफ मारा होता तो कहीं ना कहीं रफ्तार भाई ये पतंग काट देते हैं। दोस्तों जब खींच का पेच चल रहा हो तो कभी भी बहुत ज़्यादा दूर से मत कीजिए, इससे आपके मांझे में झोल आ जाएगा जिसका वो फ़ायदा उठा लेगा। यहाँ पे रफ्तार भाई असमंजस में थे, देखेंगे उनकी पतंग बहुत धीरे खींची, लेकिन सामने वाले ने ये देखा कि बहुत दूर से खींचते आ रहे, झोल थी और वो बहुत तेज़ी के साथ अपने लेफ्ट हैंड की साइड खींच गया। अगर रफ्तार भाई पतंग रोक के तुरंत नीचे गद्दा मार देते तो इनकी मांझा का झोल भी ख़त्म हो जाता और पतंग हो सकता था ये काट भी सकते थे। देखिए दोस्तों ये पेच गोल्डी भाई ऊपर की तरफ से लड़ा रहे हैं, ठीक है। ये पतंग अंदर ले जाके रखी है, फिर बाहर निकाली, उसके मांझे की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे मांझे लेके उसने अंदर की तरफ रुख दिखाई, जैसे रुख दिखाई उन्होंने बाहर की तरफ नीचे खींच दिया था। तो ये चीज़ उससे गलती हुई। इन्होंने अपने मांझे में झोल ना आने के लिए धीरे धीरे पतंग लेके जा रहे थे, धीरे धीरे, जिससे कि पतंग इनकी टाइट रहे। और उसने पहले एक बार हल्की से अंदर निकाली और उसके बाद रुख दिखा दिया, अंदर की तरफ रुख दिखा रहे थे, लेकिन वो धीरे, अगर यही तेज़ दिखा देता तो शायद वो काट सकता था या बिल्कुल नीचे मार देता तो कुंडी फट जाती। और हमजा भाई और माज भाई हमें लेके चल रहे हैं ओपोनेंट की तरफ। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने ओपोनेंट कभी नहीं दिखाया था, मैं सारे ओपोनेंट से आज मिलाऊंगा। इंडियन काइट क्लब नाम है और बहुत ही बेहतरीन उस्ताद है वहाँ पे भी। मौलवीगंज से आए हुए हैं लोग, मतलब और भी बहुत सारे तो यहाँ पे मैंने दिखाए ही हैं अन्य अलग अलग उस्तादों को अपोनेंट में, लेकिन बहुत ही शानदार पतंगबाजी इधर से कर रहे हैं, एक भी सत्ता नहीं होने दे रहे हैं। जबकि ये 5-6 लगातार ओपोनेंट काटे पड़ी है, यानी कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार पतंगबाजी चल रही है इधर से भी। और यहाँ ऊपर जाना है हम लोगों को। अब भाई आपको याद होगा उस गाने में, हमारे शदाब भाई पे लड़ाते हुए काटना है। पैरेलल दोनों डोरे थी, इसकी वजह से आपने देखा किस तरह से खींच दिया। वहाँ पे खींचना नहीं था शायद, मेरे ख्याल से। क्यों शदाब भाई, क्या कहना है? ये इंडियन काइट क्लब? नहीं, इंडियन नहीं, मिनाज हो गया। पहले इंडियन था, मिनाज हो गया। अब मिनाज हो गया। दोस्तों आपने देखा कि पहले इंडियन था, अब ये मिनाज हो चुका है। कौन कौन सर, आप क्या कप्तान है उसके? जी हम कैप्टन है, ये हमारी टीम है। क्या क्या सर, नाम हम बता दीजिए सर। नाम बताओ भैया। मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान जी हैं। प्रताप गुप्ता सर बैठे हुए हैं। आसिफ भाई बैठे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से जुगाड़ किया गया है। ये बहुत ही बेहतरीन गर्मी पड़ रही है जिसे कह सकते हैं, 40 डिग्री। जी सर का नाम? जीशान भाई बैठे हुए हैं। अकील भाई बैठे हुए हैं। तो ये सारे लोग हैं यहाँ पे।
ये हाँ सर को तो खैर जानते ही हैं। तो अभी शादाब कटे थे ना, तो इसमें क्या गलती हुई थी शादाब भाई, कुछ बताइए हमें। गलती कुछ नहीं हुई भाई, उसने टिका लिया बस, उसने रोक दी पतंग कहीं ना कहीं, है ना। हाँ, डोर एक साथ आ गई थी। तो दोस्तों देखिए, बहुत थोड़ा काट के जाने पड़ रही है, तले ऊपर हवा आ गई है। तले ऊपर हवा आ गई है। तले ऊपर मतलब क्या होता है, जैसे कई लोग नहीं जानते हो। आगे पीछे। अच्छा, आगे पीछे को तले ऊपर कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये बारीकी आपको जानने को मिल रही है। जितने भी नए नए पतंगबाज है, समझिए इस चीज़ों को। अकील भाई यहाँ बैठे हुए हैं। तो सर खड़े हो जाओ। अच्छा, आप ही ने अभी 5 काटे थे? हाँ, 5 काट दिए थे, हमारे दिशान भाई ने 6 काट दिए थे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं टूट गई थी कटे। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना खतरनाक ये पतंगबाज हैं। मौलवीगंज से आए हैं, मौलवीगंज से है ना, अमीनाबाद से हैं, सॉरी। तो अमीनाबाद से ये सारे प्लेयर्स हैं, बहुत ही दमदार। उधर भी काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। नहीं, वही मुस्मान भाई देखे, इतनी दूर से आ गए यार, एक लड़ाना नहीं है, घर भी कोई नहीं है, खाली अकेले हम क्या वहाँ बैठ के नहीं लाते, तो हम कहते क्या फायदा, तो चले जाते। आसिफ भाई नीचे की तरफ से पेश ले रहे हैं इस बार। छोटू पीछे से हट जाना, कभी भी प्लेयर के पीछे ना खड़े हुए गलती से भी। और देखिए हवा कम है तो थोड़ा छोटा पेच चल रहा है। ये देखिए नीचे की तरफ से रखे हुए हैं, बाहर की तरफ निकाला, ऊपर से अबू भाई घुमा रहे हैं पतंग। ये थोड़ा और अंदर लेके जा रहे हैं। डोर लूट लेंगे। ये अबू भाई ने निकलता हुआ बाहर मारा और ये सीधा ऊपर की तरफ खींचा, बहुत ही तेज खींच दिया। और इसी के साथ अबू भाई ने भी हल्का हल्का धीरे धीरे बाहर निकालते चले गए। और कहीं ना कहीं तले ऊपर जो मैच चल रहा है, इसका फ़ायदा मिल रहा है उनको। और ये चौथा पेज काट दिया है अबू भाई ने, तीसरा पेज काट दिया है। मामू भी होके में गए, वाइस कैप्टन ही समझ लिए। हमारी लड़ लिए, ये जरूर आएंगे, इनकी लड़ लिए तो हम जरूर जाएंगे। अच्छा, बगैर हम दोनों के मतलब जाते नहीं जल्दी कहीं पे। आप लोग खुद बड़े हो गए हैं, खुद पतंग उड़ा रहे हैं, ये क्या तरीका है भाई आप लोगों का? माँ बाप नहीं डंडे मारते हैं, पहले डंडे अब हम लोग बड़े हो गए तो बीवियां मारती। सर बताइए, आप पतंग उड़ा रहे हैं यार, ये क्या तरीका है? मतलब सब छोड़ छाड़ के जो है, हवा नहीं चल रही साहब, हवा नहीं चल रही इसलिए पतंगे उड़ा रहे हैं। पतंग क्या हुआ, सब लेटे हुए। बहुत ही शानदार चीज है पतंगबाजी दोस्तों। टाइम बहुत अच्छा कट जाता है, टाइम अच्छा कटता है, आई साइड अच्छी होती है आपकी, हो जाता है। हाँ, माइंड का मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है, खुद बता रहे हैं। एक्सरसाइज होता है। नहीं सर, आपको देख के कोई लगेगा नहीं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। इनको बताइए सबसे दूर रहते हैं, किससे दूर? पतंगबाजी एक ऐसा शौक है, बढ़िया टाइम कट जाता है। जी, माइंड फ्रेश हो जाता है। हाँ। घर की टेंशन से दूर, बीवी से दूर, बिल्कुल माइंड फ्रेश। घर पे जाइए फिर वैसे ही मन होती है। सुनिए ये भी ये वीडियो सर भाभी देखेंगी, ये वीडियो जो है भाभी देखेंगी तो अपना समझ लीजिएगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पूरा एज इट इज डाल दूंगा। उनको बहुत प्यार आएगा, देखिए इस वक्त भी उनको याद किया जा रहा है। दोस्तों ऐसे ही मैं बहुत सारे कंटेंट लाता रहूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है। देखिए मेरा पोशाक देख लीजिए, मैंने जैकेट पहन रखी है। 40 डिग्री की गर्मी में मैं वीडियोस बना रहा हूँ और इसी तरह के नए नए पेजेस और उस्तादों के पेज में दिखाता रहूँगा। आपको सिर्फ करना है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे जो नए आने वाले वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। देखिए हमारे सामने उस्ताद बैठे हैं सारे, क्योंकि आज हवा नहीं चल रही है और समय हो गया लगभग 5:30 के करीब, तो इसलिए पतंगबाजी अब हम बंद कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी ये भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। नहीं, कुछ नाम बदल गया था, ऐसा कुछ था। मीनास काइट क्लब के में हम हैं, और इससे पहले भी मैंने एक शूट किया था, वो भी मैं जल्दी दिखा दूंगा। और अभी हम अपोनेंट के साइड हैं और हमारे सर जो, अच्छा इन्होंने तब से रुमाल लगा रखा था, मास्क, जिसकी वजह से मैं इनको पहचान नहीं पाया। बहुत ही हंसमुख मिजाज के हैं सर। और आज कुछ नए प्लेयर्स आए हैं, कुछ इंट्रोड्यूस हमें करा दीजिए सर। ये पूरी टीम है। तो कौन कौन है, एक बार फिर से जरा इंट्रोड्यूस। अरशद भाई हमारे, अरशद भाई, ये शाहिद भाई हमारे, शाहिद जी खड़े हैं, ये पापा खड़े हैं जी। अच्छा, सगे पापा। अरे
वही मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे पापा कहते हो। तो सर जो है कप्तान जी के पिताजी खड़े हैं और खुद भी शौक करते हैं। क्या बात है, तब तो मजा ही आ जाता है फिर जिंदगी का। अगर पुरखे भी हमारी पतंगबाज हो तो मजा आ जाता है। और शदाब भाई को तो खैर देखा ही होगा, दूर रहना चाहते हैं। ये अकील भाई को भी देखा था आप लोगों ने। वो निशान भाई खड़े हमारे, निशान खड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन टीम ये भी, बहुत ही हंसमुख किस्म के प्लेयर्स हैं सारे। अरशद भाई हमारे, अरशद भाई हैं खड़े हमारे। ये समय भाई और ये हमारे शाहिद नसीर। और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर्स मैं बता दूं, ये लगातार 4-5 काट रहे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं हमारे अबू भाई की टीम को। बहुत ही शानदार ये सैफी भाई का पेज चल रहा है। सैफी भाई बहुत ही जबरदस्त पेज लड़ा है। जी 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 जी, तो अभी मैं दिखाऊंगा दोस्तों, जरूर जरूर। अब वो हमारे अरशद भाई बैठे हैं, वो देखिए। और सैफी भाई हैं खड़े हैं, बहुत ही बेहतरीन पेज लड़ा रहे हैं ये, तब से मैं देख रहा हूँ। और आते ही आते एक पेज काटा था हमारे। अगला पेज चलता हूँ मैं, चलिए पेज की तरफ ले चलता हूँ। सैफ भाई पतंग लड़ाते हुए ऊपर के पेज से हैं, देख सकते हैं दोस्तों ध्यान से। जब हवा चलेगी तो थोड़े पेज लंबे ऑटोमेटिक चले जाएंगे, क्योंकि जब हवा तेज़ चलेगी तो पतंग भी मस्ती के साथ आगे जाएगी। और अपोनेंट हाथ की तरफ लाते हुए अंदर की तरफ से, नीचे की तरफ से, हमारा ऊपर की तरफ, ये देखिए नीचे की तरफ रखा सैफी भाई ने, और अपोनेंट ने बाहर निकाला। एक बार फिर अंदर ले जाते हुए ऊपर की तरफ उठाया सैफी भाई ने। बहुत ही बेहतरीन सेंसिबल पेज चलते हुए समझदारी के साथ। बहुत ही इत्मीनान से पेच लड़ा रहे हैं। अंदर हाथ की तरफ रखा हुआ है नीचे की तरफ से, और ये बाहर निकालते हुए जा रहे हैं। और उन्होंने ऊपर खींचा, और समझदारी के साथ इन्होंने भी जल्दी से ऊपर खींचा, क्योंकि यहाँ झोल के बहुत समझदार हैं सारे के सारे उस्ताद। झोल का बहुत समझ है इन लोगों को, आप सोच भी नहीं पाएंगे, वो आपका झोल काट के चले जाएंगे। और ये पतंग बढ़ा रहे हैं अपनी हमारी टीम के मेंबर, और इन्होंने निकलता हुआ बाहर की तरफ रखा है मांझे के पास। अंदर फिर लेके जा रहे हैं, और ये और रखा, उन्होंने नीचे किया पतंग, लेकिन वो बिल्कुल सीधा खींच गए थे। कहीं ना कहीं इनकी डोर में झोल था, अगर ये रोक के पतंग वापस उनकी तरफ रुख दिखाते, हालांकि झोल तो पतंग में था ही, जिसकी वजह से हमारे सैफी भाई कट गए। जिस तरह से मुड्ढा बदल के हमारी तरफ थोड़ा ऊपर करके खींच दिया था सामने वाले अपोनेंट ने, हो ना हो ये गोल्डी भाई ही थे, क्योंकि इस तरह से मुड्ढा बदलना उन्हीं का खेल है। और सैफी भाई बहुत अच्छा लड़ा रहे थे, लेकिन जब वो लेके नीचे की तरफ निकाला, हाथ की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ नीचे जब निकाल रहे थे, तो थोड़ा सा झोल था, और जब उन्होंने मुड्ढा बदला उनका झोल वहाँ पे ख़त्म हो गया और बिल्कुल सीधा ऊपर खींच गए, हल्का सा लेफ़्ट साइड की तरफ ऊपर, और जिसकी वजह से इनका झोल कट गया। अगर ये निकालते वक्त जब ये लेफ़्ट साइड निकाल रहे थे, उसी वक्त थोड़ा सा झटका देके पतंग को उनके हाथ की तरफ खींच दिया होता ऊपर की तरफ से, जिसे रुख दिखाना कहते हैं, तो शायद कुछ हो सकता था, अपना पेज बन सकता था यहाँ पे। अगला पेज चल रहा है अरशद भाई का। पिछला पेज देखा था किस तरह, जिस छत पे रहूँगा मैं उसके अपोजिट टीम मेरे लिए अपोनेंट ही होगी। और ये नीचे की तरफ रखा हुआ है, नीचे की तरफ लेके जा रहे धीरे धीरे, पतंग बाहर की तरफ घूमी, उनका पेज नीचे से चल रहा है। ये पेज आपको साफ दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे ये पेज हो रहा है, घट पेज जिसे बोलते हैं। अंदर की तरफ लेके आए हैं अपोनेंट हमारे, बाहर की तरफ किया, ये नीचे की तरफ रखते हुए जा रहे हैं, और बिल्कुल रखते हुए चले गए, लेकिन यहाँ पे रुख दिखाया था उन्होंने अंदर की तरफ, हाथ की तरफ। और यही मैं बताता हूँ, जब भी कोई गद्दा मारे तो हाथ की तरफ रुख दिखाइए। देखिए दोस्तों, ज़्यादा देर तक पेज चले तो लालच नहीं करना है, इस तरह का लालच देखिए, इसी तरह हम कट गए। हमने क्या किया, नीचे लेके मारते चले गए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे किए हुआ था और हमें पूरा मौका था, और उसने क्या किया, तुरंत पलट के रुख दिखा दिया।
हम इसे काट भी सकते थे बहुत ही आसानी से। जैसे ही हम नीचे लेके जा रहे थे और जैसे उसने रुख दिखाने यानी अंदर की तरफ खींचा हमारे हाथ की तरफ, तुरंत पतंग रोक के झटका मार देते, थपकी मार देते या ढील छोड़ देते हैं, वो कट जाते हैं, या भर्रा फेंक देते। हवा बहुत अच्छी चल रही थी। अगला पेज चलता हुआ नीचे का पेज चल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अब ये बादल में आपको पेज बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, माफ कीजिएगा। ऊपर का पेज लिया हुआ है हम लोगों ने, वो अंदर की तरफ लेके आ रहा है बहुत ही तेजी के साथ, और नीचे रखा उस्ताद ने, बाहर खींचा उसने और बिल्कुल नीचे की तरफ खींचा है इस बार, और बहुत ही शानदार खींच के ये पेज काटा। बहुत ही देर तक दोनों खींचा। अम्मा भैया कुछ काट लो भाई। अबू भाई बताते हुए कि इस तरह से पेज अगर कटेंगे तो कैसे चलेगा। इतना ज्यादा देर खींची पतंग ये कि डोर ही नहीं मिल रही थी। मैं भी ये सोचूं कि डोर मिलेगी कब। इतनी देर क्यों लग गई थी गोल्डी भाई? झोल थी क्या उसकी पतंग में? झोल गिरा नहीं था। अच्छा, झोल गिरा नहीं था। तो दोस्तों आपने देखा काफी देर लग गया, दोनों जने खींचते गए और आखिरकार जिसकी खींच ज्यादा तेज थी उसने काट दिया। और ये पेज अगला चलता हुआ, तुरंत अगला पेज आता हुआ दिखाता हूँ दोस्तों। अनकट वीडियो ये बिल्कुल मैंने बनाया। ये उसने रखा नीचे की तरफ और ये बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, नीचे की तरफ खींच दिया था और ये झोल उसका कट गया। झोल काट दिया यहाँ पे उस्ताद गोल्डी ने। अनकट वीडियो चल रहा है, लगातार पेचेस काट रहे हैं। 2 पतंगे लगातार एक ही वीडियो में काट दी यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन काट दिया। उसका झोल कट गया जब वो नीचे लेके आ रहा था, उसी समय इन्होंने भी पट नीचे की तरफ मार दिया। टूट जाएगा। ये पेज आपको कैसा लगा भाई? बहुत एक तो एक नगद पुरस्कार दिया जाएगा इस पेज पे। तो सिर्फ इस पेज के लिए देखिए नगद पुरस्कार का जो अवार्ड है वो दिया जा चुका है, मतलब ऐलान हो चुका है। दिया जाएगा यार भाई। और तुरंत ये देखिए, ये जो पेज ऐसा काटा था और 101 रुपए, जी हाँ, कंप्लीट किया गया, पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। ये पेज ही कुछ ऐसा था दोस्तों, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये जैसे पिछली बार मैंने दिखाया था कि पेज ऑफ द मैच था, ये भी एक तरह से पेज ऑफ द मैच था। सारे लोग बहुत खुश हैं इस पेज को देख के। गोल्डी भाई का ये 5वां पेज चल रहा है। 4 पतंगे बहुत ही शानदार काटी थी और चौथा पतंग जो मैंने दिखाया आपको, उसके लिए अबू भाई ने 101 रुपए का इनको नगद पुरस्कार दिया। पीछे से हट जाइए आप लोग। और ये देखिए वो चलता हुआ आया, टावर के पास रखे हुए देख सकते हैं ध्यान से। उसने निकलता हुआ मारा हुआ है और रोका पतंग। उस्ताद गोल्डी ने नीचे किया पतंग, उसने भी नीचे कस के किया और बहुत ही तेजी के साथ, और ये डोर छू गई उसकी और वो कट गया। बहुत ही बेहतरीन 5वां पतंग यहाँ पे काट दिया। यहाँ पे पट मारते हुए नीचे की तरफ खींचा था। शकील भाई जो चौथा पेज काटा था नीचे थपके मार के, उसके लिए क्या कहेंगे? कैसा पेज काट दिया उन्होंने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शकील भाई ने भी, हाँ जी, किसने? गोल्डी भाई। हाँ, पट पे झटक किया, बहुत बढ़िया। पट पे झट भाई की जितनी तारीफ करी जाए कम है। तो देख सकते हैं उस्ताद एक उस्ताद की आर्मी है गोल्डी भाई। उस्ताद एक उस्ताद की तारीफ अगर करता है तो कहीं ना कहीं वो पेज ही बहुत ही बेहतरीन काट दिया था। गोल्डी भाई हमारे बहुत माशाल्लाह बढ़िया खिलाड़ी हैं और यहाँ हिंदुस्तान के जाने माने खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, हमारा कहना नहीं मानते कहीं। हिंदुस्तान के जाने माने हमारे शकील भाई भी हैं। आपने इनके भी पेज देखे अभी। सारे के सारे ये क्लब काइट फाइटर्स हैं। कहीं ना कहीं जो अभी कर्फ्यू चल रहा है जिसकी वजह से ये छत से शॉक हो रहा है। और सामने की भी बहुत अच्छी टीम है लगातार। गोल्डी भाई का ये 5वां पेज चल रहा है। 4 पतंगे बहुत ही शानदार काटी थी और चौथा पतंग जो मैंने दिखाया आपको, उसके लिए अबू भाई ने 101 रुपए का इनको नगद पुरस्कार दिया। पीछे से हट जाइए आप लोग। और ये देखिए वो चलता हुआ आया, टावर के पास रखे हुए देख सकते हैं ध्यान से। उसने निकलता हुआ मारा हुआ है और रोका पतंग। उस्ताद गोल्डी ने नीचे किया पतंग, उसने भी नीचे कस के किया और बहुत ही तेजी के साथ, और ये डोर छू गई उसकी और वो कट गया। बहुत ही बेहतरीन 5वां पतंग यहाँ पे काट दिया। यहाँ पे उस्ताद का अगला पेज चलता हुआ। नीचे का पेज चल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अब ये बादल में आपको पेज बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा, माफ कीजिएगा। ऊपर का पेज लिया हुआ है हम लोगों ने, वो अंदर की तरफ लेके आ रहा है बहुत ही तेजी के साथ और नीचे रखा उस्ताद ने, बाहर खींचा उसने और बिल्कुल नीचे की तरफ खींचा है इस बार, और बहुत ही शानदार खींच के ये पेज काटा। बहुत ही देर तक दोनों खींचा।
दोस्तों ये ताकत का भी गेम था और झोल समझने का भी गेम था। देखिए वो अंदर से लेके आ रहा है, घुमाया उसने, फिर बाहर लेके गए अपोनेंट हमारे, फिर अंदर लेके आए। अब उस्ताद गोल्डी क्या करेंगे, सीधे ले जाके ऊपर से नीचे उसके मांझे पे रख देंगे। ये देखिए रख दिया। अब उसको मौका मिल गया, उसने ऊपर खींचा, उस्ताद गोल्डी ने निकलता हुआ नीचे बाहर की तरफ खींचते चले गए, अभी भी खींच रहा है। और अब जाके वो पेज कटा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका झोल पकड़ा गया और उस्ताद गोल्डी का खींच से उन्होंने काट दिया। ये रुख दिखा के अंदर की तरफ ला सकते थे, या नीचे अगर ओपोनेंट बिल्कुल मार देते तो शायद काट सकते थे, लेकिन तब भी उनका झोल बना रहता। 6 पतंगे काट चुके हैं और एक बार फिर से आज क्या पहले सत्ता काट पाएंगे, देखते हैं। कितने अच्छे हो गए ना? हाँ तो पहले 7 होगा। नीचे का पेच लिए हुए हैं उस्ताद, उसने नीचे की तरफ रखा है, मांझे की तरफ, और लेके आया। और उस्ताद ने भी और पतंग ऊपर की। थोड़ी सी पतंग झोल है, पतंग में झोल है, या यूँ कह ले पतंग ही ऐसी बनाई है। और अंदर जाते हुए उसने बाहर निकाला तेजी के साथ। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सत्ता काट दिया है। फिलहाल यहाँ पे सत्ता काट दिया है दोस्तों की। लगातार पिछली बार भी नहले काटने पे सत्ता काट दिया था। उस्ताद आज आप बांध रहे हैं बरेली लॉयन, कैसा रिजल्ट रहा आज का इसका? आज बहुत जोर हवा है। हाँ हाँ 17-18 की हवा चल रही है। जी जी जी, तो अच्छा रिजल्ट दे रही है, जो बात है। फंस के भी बहुत अच्छी लड़ी है। फंस के तो कोई जवाब नहीं। तुम काट रहे हो, अच्छा मैं नहीं कह रहा। आइए दोस्तों पेच की तरफ लेके चलता हूँ। 8वां पतंग ये कटता हुआ, मतलब पेच चलता हुआ 8वां। थोड़ा और क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ। नीचे का पेच लेके चल रहे हैं उस्ताद गोल्डी, वो ऊपर की तरफ से लेके आए और उन्होंने पटका नीचे की तरफ, तो उस्ताद ने भी हटाए। मारेगा वो बढ़ करके नहीं, चाहे कुछ उससे मतलब नहीं भाई, वो मतलब तो नहीं है, लेकिन यहाँ डिसीजन पहले हो चुका है। और बिल्कुल बाहर की तरफ, चेहरे की तरफ जिसे कहते हैं, कन्ने की तरफ रखे हुए, और ये बिल्कुल अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं उस्ताद गोल्डी। देख सकते हैं उसने बिल्कुल नीचे मारा है। और ये देखिए पेच कहाँ बिल्कुल चले जा रहे हैं, नीचे बिल्कुल। पतंग कटेगा नहीं बेफिक्र, गुड्डी भाई होता है वो लंगड़ा मार देंगे, वो लंगड़ा मार देंगे, वो लंगड़ा मार देंगे भाई, मार देगा आपको भाई। और सामने रोड भी है, इसलिए डर ये है कि सामने से लंगड़ ना चल जाए और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है 8वें और 9वें पेज पे। ये देखिए अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं और वो लगातार चेहरे की तरफ यानी कन्ने की तरफ रखे हैं उस्ताद के। अभी तक सत्ता काट चुके हैं इसी पतंग से गोल्डी भाई। ये रखा उसने बाहर की तरफ और फिर ऊंचा उठाया। बहुत ही आराम से पतंग वो लड़ा रहे हैं अपोनेंट। ये नीचे काटा, नीचे रखा और गोल्डी भाई अंदर जाते हुए उसने रखा। देखिए पतंग कहाँ बिल्कुल नीचे पतंग चल रही है, बिल्कुल जमीन की तरफ ये पतंग अभी चली गई थी। देखा था दोस्तों आपने, क्योंकि ये छत हम काफ़ी ऊंचे खड़े हैं। ये देखिए दोस्तों मैं उस्ताद गोल्डी का 8वां पेच ये दिखा रहा हूँ और नीचे की तरफ से हम लोग पेच लड़ा रहे हैं और वो ऊपर से पेच की तरफ है और ये अंदर की तरफ ले आ रहा है। ऊपर की तरफ से हमारा ओपोनेंट बाहर निकाला उसने और उस्ताद गोल्डी ने भी बहुत ही आराम से पतंग लड़ा रहे हैं, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। ये अंदर की तरफ बहुत ही तेज़ी से खींचते हुए गए और उस ओपोनेंट ने पतंग हटाई अपनी पूरी ताकत से। एक बार फिर से पतंग को बाहर निकाला था। और ये देख सकते हैं दोस्तों, दिखा रहा हूँ मैं पेज।
और ये 8वां पतंग काट दिया, थोड़ी सी ब्लर ज़रूर हुई थी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर शॉट हो गया था। ये देखिए अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। उस्ताद गोल्डी नीचे का पेच लिए हुए हैं और लेके गए हैं क्योंकि उसका झोल पकड़ना था। अब देखिए उसने नीचे की तरफ लाया है, अब मांझा कहीं ना कहीं आसपास है। उस्ताद गोल्डी सीधे ऊपर की तरफ कस के खींचते हुए चले गए। उसको ये जानकारी नहीं थी कि ऊपर खींचेंगे। बाद में उसने ऊपर किया और उसने में बहुत ही ज्यादा देर हटाएगा। उस्ताद गोल्डी जब अपनी पे ये आएगा, यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है। बाहर खींचा उसने और बिल्कुल नीचे की तरफ खींचा। इस बार में इसका नाम खास है। अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। और ये गोल्डी भाई अपने हाथों को साफ करते हुए, क्योंकि ये 8 पतंगे काट चुके हैं और 9वें बैच की तैयारी चल रही है। छत पे हलचल है बहुत ही शानदार। चलिए भाई सामने का कैमरा ऑन कर देता हूं मैं। 9वां पेच है, पूरा मूवमेंट मैं कैप्चर करूंगा दोस्तों, देखते रहें। बहुत ही शानदार ये पेच चलता हुआ। नहले की तैयारी चल रही है और ये हाथों को देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से साफ किया, जरा भी पानी ना लगे हाथों में। अबू भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस पेच के लिए। अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, अंदर की तरफ लेके जाते हुए और थोड़ा सा लेके गए हैं। उसने बाहर नीचे की तरफ रखा हुआ है ओपोनेंट ने, और नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये लेके आया हाथ की तरफ, ऊपर से देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इत्मीनान से पेच चल रहे हैं ये। और हमेशा गोली भाई जो है 9वें पेच पे बिल्कुल ही ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा मस्ती कर रहे थे। तू भूल जाएगा जब भी ये फॉर्म में आएगा। इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा। तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा। यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है। पतंगबाजों में इसका नाम खास है। अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। क्या बोलेंगे दोस्तों इस पेज को देख के, वो भी नहला मारा इस पेज पे। यानी कि अपोनेंट को इस तरह से फंसा लिया था उन्होंने अंदर की तरफ ले जाके, और उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बिल्कुल ऊपर खींच जाएंगे और उसका झोल इतनी आसानी से काट दिया। लेकिन ये आसानी मैं बोल रहा हूँ, जितनी तेज़ इन्होंने खींच दिया वो वाकई बहुत ही लाजवाब ये पेज था। वो बिल्कुल बेबस हो गया, वो उसके पास कोई चारा नहीं बचा। चाहे वो रुख दिखा देता, चाहे वो निकलता हुआ मार देता बेड़ा, तब भी वो कुछ ना कर पाता इस पे, क्योंकि इस तरह से उन्होंने हमारे उस्ताद ने फंसा लिया। ऑब्वियसली भाई साहब ये तो हैं हमारे उस्ताद हैं लखनऊ के।
अब हम लोगों का ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक का टाइम हो गया है, चाय नाश्ता आने वाला है। चाय आ चुकी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आ जाओ चाय पी लो सबके सब। रफ्तार भाई। और ये देखिए आसमान, वाह भाई क्या बात है। और बता रहे हैं कि पहाड़ों जैसा बिल्कुल, देखिए चारों तरफ ये है। ये देखिए ये जो काले बादल। हाँ जी, शकील भाई का पेज चलता हुआ। बहुत भारी पतंग हुआ शकील भाई ने दामोदर राजा की गोल फड़ने की। वो भी कसम खा जी गद्दा मारेंगे। बिल्कुल गोल पतंग है शकील भाई। शकील भाई को अच्छी तरह पता था कि उनकी पतंग बहुत ही भारी है। उन्होंने क्या किया, बाहर लेके जा रहा है। देखिए उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पतंग अपनी ऊपर की तरफ रखी हुई बिल्कुल सीधी डोर है, और उसने क्या किया, लाके ढा दिया, यानी शकील भाई पे लाके ढा दिया। और इन्होंने हल्का सा बस ऊपर, हल्का सा पीछे हटे और शकील भाई ने अपनी पतंग बस ऊपर उठा दी सीधी, और वो छूते ही चला गया। पतंग इतनी भारी थी। अगला पेज है डेरी भाई का। खींचने के बेताज बादशाह हैं डेरी भाई। ऊपर का पेज लेके चले आ रहे हैं। टंकी के ऊपर देखिए डेरी भाई की पतंग है। बहुत ही शानदार तरीके से बाहर की तरफ निकाला था, बिल्कुल नीचे की तरफ मारा हुआ है और मारते लेके चले गए हैं। चाहे वो कोई अपोनेंट बहुत क्यों ना हो, बेहतरीन पेज सबका काट दिया ध्यान यहाँ रखते पे। हैं डेरी भाई की पतंग नहीं दिखी और ये उठाई डेरी भाई ने पतंग। पतंग में झोल बिल्कुल नहीं था, इसका फ़ायदा उठाया डेरी भाई ने। बिल्कुल पहले धीरे धीरे दबाते हुए उसकी तरफ लेके गए और बिल्कुल मारते हुए नीचे की तरफ चले आए। हीरो भाई का पेज चलता हुआ नीचे के पेज से हम लोग आए और बिल्कुल कन्ने की तरफ ले जाके ये रखा उन्होंने। बिल्कुल कन्ने के पास रखा उन्होंने। हल्का सा पेच ऊपर करके चुस्किया मारा, ढील दिया और वो भैया कन्ने के पास चाइना रील है। तो कन्ने पे चाइना रील है, चाइना। हम लोग प्लेयर अच्छे होते हैं ना, सब प्लेयर अच्छा खेलते हैं, सब सारे, जैसे कि मैं। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है अबू भाई की आज। लगभग 12 से 13 पतंगे बहुत काट दिया आपने। 13 पतंगे ऑल टोटल, मतलब ओवरऑल 13 पतंगे काट दी अबू भाई ने। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आज का। हवा और पतंग भी इनके साथ दिया अबू भाई की, और बेहतरीन परफॉर्मेंस थी आज की। एक बार फिर से हीरो भाई का पेज दिखाते हुए, पिछली बार ढील से काट दिया था, अंदर की तरफ लेके आए, बाहर की तरफ निकाला ओपोनेंट ने। इन्होंने पतंग सीधी की, बाहर खींचते हुए लेके गए और बेहतरीन हल्का सा अंदर की तरफ आप देखेंगे सीधा आपको लगेगा, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर खींचा था। भैया रील क्यों उड़ा यार? लेफ्ट की साइड हल्का सा मुड्डा था और ये अबू भाई मस्ती करते हुए। यार कितने कट गए लोग? चौथा काटा यहाँ पे कंफर्म किया। अब ये 5वां लड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन हीरो भाई का परफॉर्मेंस। 4 पतंगे काट चुके हैं अब तक। तौक पतंग है इनकी, देखेंगे ध्यान से। और पिछली पतंग में बताऊं, जब इन्होंने खींचा था तो हल्की पतंग अंदर की तरफ रुख दिखाते हुए खींची थी, जिसकी वजह से उन्होंने नीचे गद्दा मारा और कट गए। हीरो भाई लगातार 4 पतंगे काट चुके हैं और 5वें के लिए तैयार हैं। हर तरीके से पतंग लड़ा रहे हैं हीरो भाई। अंदर की तरफ रखा हुआ है, पतंग ऊपर उठाई। सद्दी सामने है जिसकी वजह से ब्लर हो रही है पतंगे। हम लोग हैं अबू भाई की छत पे सबसे ऊपर वाली, और इससे पहले हम लोग यहाँ लड़ा रहे थे। ये देखिए निकल गई। ऊपर से रखा हुआ है।
बिल्कुल ऊपर खींचा हुआ है तेजी से। बहुत ही समझदारी से इलू भाई ने पेचेस काटे हैं। 4 पतंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से काट दिए। आखिरी वाली में हींच कहीं ना कहीं और झोल की वजह से हम कट गए। बहुत ही हल्के में ले लिया इस पेच को, ऐसा कह सकते हैं। और क्योंकि इन्हें जल्दी से खींच के पतंग हटा लेनी चाहिए थी, लेकिन इनका झोल रह गया, जिसकी वजह से वो ऊपर खींचता हुआ चला गया और झोल मिल गया और ये कट गया। झोल मिल गया और ये कट गया। सैफ भाई का अगला पेज चलता हुआ दोस्तों देख सकते हैं ध्यान से। ये जो पतंग है नीचे की तरफ से इस बार पेच लेते हुए आ रहे। अभी तक उन्होंने काटा था ऊपर की तरफ से। ध्यान से ये देखिए नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं। ओहो भैया यहाँ वीडियो चल रही है भैया। और ये तौक है। ये नीचे की तरफ से लेके जाते हुए सैफ भाई देख सकते हैं दोस्तों। पानी कुछ ज़्यादा ही बरस तो नहीं रहा, लेकिन फव्वारा पड़ रहा है। ये तौक है अपोनेंट की, उसने ऊपर से रखा हुआ है। सैफ भाई ने थोड़ा बाहर निकाला, उसने निकलता हुआ मारा और सैफ भाई ने बिल्कुल सीधा खींचा है ऊपर की तरफ और बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया है। एक बार फिर से सैफ भाई का ये पेच चलता हुआ। और नीचे का पेच लेके चले आ रहे हैं। अंदर की तरफ गए हैं नीचे से, ये बाहर की तरफ ऊपर की तरफ निकाला, उन्होंने निकलता हुआ बाहर मारा है और बिल्कुल सीधा खींचा है। बहुत ही बेहतरीन पेच एक और काट दिया। शकील भाई का ये पेच आता हुआ ऊपर से उन्होंने पेच लिया। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, लेके हाथ की तरफ चले आ रहे हैं। अपोनेंट देख सकते हैं बहुत ही तेजी के साथ अंदर की तरफ लेके आ गए, बहुत रुक ही नहीं रहे। अब शकील भाई ने पतंग ऊपर करना शुरू की, देख सकते हैं। और ये शकील भाई ने रखा अंदर की तरफ, उसने बाहर निकाला, पट मारते हुए बाहर निकाला है, फिर से ऊपर उठाया, अंदर लेके जा रहे हैं। ये नीचे पटका शकील भाई ने और ये दिया झटके, वो कटा। भैया बहुत बढ़िया रोक के लड़वा रहे, रोक के। ओहो बहुत बढ़िया। नहीं तो हम वो वाइड हो देखेंगे ना। एक बार फिर से शकील भाई का पेज चलता हुआ ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ऊपर से पेज नहीं है, नीचे से है शायद, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बाहर निकाला उन्होंने, उनका पेज ऊपर से लेके आ रहे हैं। ये देखिए ऊपर से बाहर की तरफ खींचा है, हाथ की तरफ, और बिल्कुल नीचे खींचा था, लेकिन खींचने में कहीं ना कहीं देर हो गई और वो निकालते लेके चले गए। और एंड मौके पे उन्होंने पट मारने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक ये पतंग कट चुकी थी। बिल्कुल सही। ये डेरी भाई का पेज चलता हुआ। इस टीम के सबसे ज़्यादा अगर तेज खेल, इस टीम में सबसे ज़्यादा जो अगर खींचते हैं तेज, तो वो डेरी भाई ही हैं। और ऊपर का पेच लेके चले आ रहे हैं डेरी भाई। ये देखिए पतंग ऊपर। ये अपोनेंट अंदर की तरफ लेके चले आ रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ब्लर इन ब्लर आउट हो रहा है। ध्यान से देखेंगे दोस्तों। ये डेरी भाई ने नीचे रखा पूरी ताकत से और रखते चले गए, बिल्कुल रोका नहीं। उन्होंने बाहर की तरफ खींची और काट दिया उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन। अभी मेरी गर्दन भी कट जाती, बहुत ही शानदार।
गोली भैया बोलिए मत कुछ भी। हाँ हाँ। डेरी भाई का ये पेज अगला चलता हुआ, पहला पेज आपने देखा कितनी शानदार तरीके से नीचे लेके चलते चले गए और उन्होंने देर कर दी ऊपर उठाने में। बहुत ही तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ से ये पेज चल रहा है, अंदर जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सामने पेज चल रहा है, ये डेरी भाई ने नीचे किया और ये बाहर निकलता हुआ मारते चले आए। बिल्कुल रोका नहीं, मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं और ये काटा। ये तीसरा पेज डेरी भाई का चल रहा है, ऊपर की तरफ से जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे आप, काफ़ी सारी डोरें जो हैं हमारे ऊपर दिख रही हैं। भैया ये डोर हटाइए। और बहुत ही शानदार तरीके से अंदर वो लेके आ रहे हैं। ये देखिए अंदर लेके आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ये रखा उन्होंने, बाहर निकाला और उन्होंने रुख दिखाते हुए नीचे पट मारा, जिसकी वजह से डेरी भाई कट गए ये पेज। उन्होंने बाहर निकलता हुआ बेड़ा मारने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने तुरंत जो है पट मार दिया और पीछे से सुनाई दे रहा है कि पतंग टूट गई है। अगला पेज सैफ भाई का चलता हुआ, ऊपर की तरफ से चढ़ रहे हैं। भैया हट जाइए गोल्डी भैया सामने से थोड़ा। और ये लेके जा रहे हैं, ऊपर की तरफ रखे हुए हैं और अपोनेंट बिल्कुल नीचे की तरफ से धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है, देख सकते हैं आप ध्यान से। जबकि ये सैफ भाई ने बाहर की तरफ हल्का निकाला और ये देखिए नीचे रखा, उन्होंने बाहर की तरफ खींचा, ऊपर की तरफ खींच के आए और वापस पैरेलल ही खींच रहे तो बहुत ही शानदार पैरेलल खींच के ऊपर की तरफ काट दिया। एक बार फिर से ये पेच होता हुआ सैफ भाई का ये पेच चल रहा है, अंदर की तरफ से जा रहे हैं, नीचे की तरफ से इस बार पेच लड़ा रहे हैं। और ये रखा है बिल्कुल कन्ने के पास की तरफ ही रख दिया था। ये सैफ भाई का नीचे से पेच चल रहा है, ऊपर उठाया, ऊपर की तरफ से अब पेच बना लिया है अपना, ऊपर की तरफ से पेच बना लिया है अपना। ये गोल्डी भैया सामने से हटिए। और ये ऊपर की तरफ से पेच ये चल रहा है सैफ भाई का, देख सकते हैं ध्यान से। बहुत ही सोच और समझ के अपोनेंट लड़ा रहे हैं। और अंदर लेके जा रहे हैं सैफ, ऊपर की तरफ से बिल्कुल चिपका के उसकी डोर जस्ट ऊपर की तरफ से खींच रहे हैं। ज़्यादा गैप नहीं दिया है मांझे में और उनकी पतंग कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गई है, जिसकी वजह से उसने ऊपर की तरफ उठाया पतंग और सैफ कभी अंदर कभी बाहर और ये बिल्कुल नीचे निकलता हुआ गद्दा मारा है, बहुत ही ज़्यादा तेज। देख सकते हैं क्या पतंग काट दिया, वाह! बहुत ही भयानक पतंग जिसे कहेंगे काटना, कभी मुड्ढा अंदर कभी बाहर और अचानक से निकलता हुआ नीचे की तरफ मारा। देखते हैं दोस्त, ये देखिए ऊपर की तरफ रखा हुआ है सैफ ने, बिल्कुल डोर उससे चिपका के रखी हुई, कभी अंदर कभी बाहर। और ये देखिए बिल्कुल नीचे निकलता हुआ मारना शुरू किया और बिल्कुल तेज़ी से खींचते हुए चले गए और वो बिल्कुल बेबस हो गया। क्यों? क्योंकि डोर बिल्कुल चिपका के रखा हुआ था। ऐसा नहीं कि बहुत दूर से लालच में एकदम मारते हुए चले, नहीं, एकदम मांझे से बिल्कुल बगल से चिपका के निकलते हुए मारा है बहुत ज़्यादा तेज़, की वजह से सामने वाला ओपोनेंट कट गया। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये सारे पेचेस पसंद आए होंगे। पेच लड़ाते वक्त उस्तादों की क्या हरकतें हैं, खींच कैसे मारनी है, थपके कैसे मारने हैं, मैंने ये सारा कवर करने की कोशिश किया है। आप देखिए और उनसे सीखिए जो भी नए पतंगबाज हैं। और दोस्तों मांझों पे मत जाइए, ये हैं सारे उस्ताद, इनको कोई भी मांझा दे दीजिए चलेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ये जो उड़ा रहे हैं हम वही उड़ाएंगे, तो फिर वो गलत है, क्योंकि आपके पेच अच्छे हैं नहीं और आप बांध लेंगे 4500 का मांझा, तो उससे क्या मतलब। तो
तो उससे मतलब क्या रह जाएगा। आप अपने पेच सही करिए। ये सारे पेच देखिए कि अगर अंदर कोई आ रहा है तो आपको क्या करना है, बाहर कोई निकाल रहा है अंदर से तो आपको क्या करना है, कोई चुस्किया यानी फंसा के लड़ा रहा है तो आपको क्या करना है। ये सब, इन सब पे कमांड करिए। बाकी मांझे तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि 2000 के अंदर मांझे बहुत अच्छे आते हैं। उस्ताद गोल्डी ने नहला काटा तो वहीं सैफ भाई ने 8 पतंगे काट दी। 9वें में उनके एक टावर में पतंग फंस गई जिसकी वजह से 9वां पेच वो नहीं काट पाए। इसके अलावा आसिफ भाई ने बहुत बढ़िया पेच काटे। इलू भाई के तो पेच देखे ही आपने। शकील भाई ने गजब के फंसा के जो उस्तादों की तरफ पेच लड़ा रहे थे वो शकील भाई लड़ा रहे थे। और अबू भाई का तो आज दिन था समझ लीजिए। कल और आज मिला के इन्होंने लगभग 12 से 13 पतंगे काट डाली। और डेरी भाई की खींच के आगे सब के सब पस्त हो गए थे, ये भी आपने देखा। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच हुआ। 2 दिन में हुआ। एक बार बारिश हो गई, फिर गर्मी पड़ी, लेकिन लोग लगातार डटे रहें, खड़े रहें। ये बहुत ही मेहनत का गेम है दोस्तों। फिजिकल भी बहुत अच्छा होता है इससे। और आप भी पतंगे ज़रूर उड़ाएं। और आप सबसे मैं अलविदा कहता हूँ। अगला वीडियो मैं जल्दी लाता हूँ दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज का परफॉर्मेंस जो अबू भाई की छत से रहा वो ज़बरदस्त रहा। और मिनाज जो काइट क्लब है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम रही, लेकिन उधर से भी मिनाज काइट क्लब ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि उस्ताद गोल्डी का नहला और सैफ भाई का 8 जो पतंगे काटी है वो ज़्यादा भारी पड़ गया। इसी तरह इलू भाई ने लगातार 4 पतंगे काटी थी। आसिफ भाई ने भी लगातार 4-5 पतंगे काटी थी। उन्होंने तो एक सट्टा भी रोका था आसिफ भाई ने। और लगातार सब ने अच्छा परफॉर्म किया। और इस तरह की वीडियो मैं लगातार लाता रहूँगा दोस्तों। ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यहाँ आए, वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा दोस्तों ज़रूर शेयर भी कीजिएगा ताकि जो नए लोग हैं जो मेरे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो उन तक पहुँचेगा। आप सबका दिल से धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये देखिए दोस्तों, एक बार फिर से इसी छत से गोल्डी उस्ताद ने और सैफ भाई की पतंग जो थी टावर में फंस गई थी, नहीं तो इन्होंने भी ये नैला काट दिया था। बहुत ही बेहतरीन, तालियां एक बार और हो जाएं। और इसी तरह से बहुत सारे पेचेस दिखाता रहूंगा दोस्तों, जुड़े रहें। और ये पतंग थी नहला वाली। क्या बात है ना। अभी जो आया स्लोमो में, नाम इसका गोल्डी है। क्या वक्त है अभी भी तेरे पास, अपना मटेरियल समेट ले। अभी जो आया स्लोमो में, नाम इसका गोल्डी है। क्या वक्त है अभी भी तेरे पास, अपना मटेरियल समेट ले। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया, देख के इसको तू क्यों तर्राया। सारे पैतरे तू भूल जाएगा जब भी ये फॉर्म में आएगा। इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा। तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा। यूपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आया अपना भाई आया, गोल्डी आया,